हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इवोल्यूशन। बेसिकली इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ इवोल्यूशन। सो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वो निकाल के रखिए, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इवोल्यूशन चैप्टर का। सबसे पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हुए हैं, पहले रेप्टाइल्स, फिर फिश, फिर मैमल्स आए, डायनासोर्स आए थे। तो अगर इन सब की स्टडी करनी है तो आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। बेसिकली एक टर्म गिवन है, What exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on earth. तो बोला जा रहा है कि इवोल्यूशन है क्या एक्चुअली में। अगर इसको हमको समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि जो फ्लोरा और फौना में चेंजेस हुए पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मिलियंस सालों में, वो हमको देखना पड़ेगा। फ्लोरा मतलब बेसिकली फौना यहाँ पे एनिमल को बोला जा रहा है, फ्लोरा यहाँ को प्लांट्स को बोला जा रहा है। We must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars and indeed of the universe itself. ये बोल रहा है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो स्टार्स है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, और वास्तव में देखें तो यूनिवर्स का सचमुच में कैसे इवोल्यूशन हुआ। What follows is the longest of all the construed and conjectured stories. मतलब जितनी बनी बनाई कहानियाँ हैं, जितने रिसर्च हुए हैं, वो हम देखेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो बोला जा रहा है कि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, या जिसको बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं, वो भी देखेंगे अर्थ पे जो कि हुआ है। और हम लोग यूनिवर्स का भी इवोल्यूशन देखेंगे, कुछ थोड़ा मोड़ा तो हम लोग देखे ही हैं। 6.1 Origin of life. When we look at the stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time. बोल रहा है कि जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं, अभी छत पे जाएंगे रात के समय में तो स्टार्स दिखेंगे, तो इसका मतलब हम पास्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टार्स हैं वो अर्थ से कितनी दूरी पे हैं। सबसे पहले आप ये देखो, और कुछ लाइट ईयर्स की दूरी पे, लाइक बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी पे हैं। और उतने दूर से जो सनलाइट आएगी उसको आने में ही कुछ साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। इतनी दूर दूर से लाइट रिफ्लेक्ट करके ट्रैवल करती है। तो वही बोल रहा है कि जो आपको स्टार अभी उस पॉइंट पे दिख रहा है वो अभी नहीं है, वो कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था। स्टीलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। स्टीलर डिस्टेंस मतलब जो सोलर सिस्टम में जो आपको दिखता है वो हम लाइट ईयर्स में काउंट करते हैं, क्योंकि लाइट ईयर बहुत होता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 ईयर, वैसे 1 लाइट ईयर में कितने मिलियंस ऑफ किलोमीटर होते हैं। When we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. वो क्या बोल रहा है कि जो अभी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो अपनी जर्नी कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही शुरू कर चुका होता है एक्चुअली में, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे से वो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है जो हम स्टार्स को देखते हैं। हो सकता ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर का आपको मतलब समझना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the मतलब जो हम अपने आसपास देखते हैं अर्थ पे बेसिकली, जितना दूर हमारा आँख देख पाता है वो तो एट द इंस्टेंट होता है, कुछ मीटर कुछ किलोमीटर तक का आप देख सकते हैं, तो वो इंस्टेंटली होता है, तो वो तुरंत होता है, तो मतलब वो तुरंत चीज़ें वहाँ पे होती हैं। लेकिन स्टार्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. बोल रहा है कि अगर हम स्टार्स को देख रहे हैं तो इसका मतलब हम पास्ट में झांक के देख रहे हैं कि पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके वजह से हमको अभी वो चीज़ दिख रहा है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स।
बोल रहा है कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो एक यूनिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो एक यूनिक इवेंट है। लाइक ऐसा हर बार नहीं होता, हर जगह लाइफ नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये यूनिक चीज़ है। यूनिवर्स इज वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। अगर यूनिवर्स इतना है तो अर्थ मात्र एक बिंदु के समान है, जस्ट अ स्पेक फॉर in the terms of universe. The universe is very old, almost 13.8 billion years old. तो अगर हम बात करें एज ऑफ यूनिवर्स की, that is 13.8 billion year old. Keep in mind, ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज comprise द यूनिवर्स। ऑफ कोर्स बहुत सारी गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनता है। गैलेक्सी कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सीज में बहुत से स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होंगे, गैस होंगे, डस्ट होंगे। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। अगेन सेम लाइन रिपीट हुआ है कि अगर साइज की बात करें कि यूनिवर्स का साइज देखें तो लाइक अगर एक स्टेडियम है और उसमें एक बॉल है, लाइक इतना बड़ा स्टेडियम होता है और बॉल एक छोटा सा, तो क्या है वो बॉल इज जस्ट ए स्पेक इन टर्म्स ऑफ द स्टेडियम। वैसे ही अर्थ है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो एक्सप्लेन करता है वो कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी बेसिकली। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन अस origin of universe। डन है। It talks of a singular huge explosion unimaginable in physical terms। मतलब बिग बैंग थ्योरी एक ये बताता है कि पहले यूनिवर्स में एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अनइमेजिनेबल कहा गया, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, फिर एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड किया और हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर बैक टू टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म्ड हुए कुछ समय बाद। टेम्परेचर डाउन होने के बाद गैस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट यूनिवर्स। गैसें जो ही वो ठंडी हुई, ग्रेविटी उनको खींचा, ग्रेविटी जब खींचा तो वो ठंडी हुई और गैलेक्सीज बनाई जो कि आज को हम यूनिवर्स कहते हैं। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। 4.5 बिलियन ईयर बैक। अर्थ फॉर्म्ड। डन है। देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ। जो सबसे पहले अर्थ बना था उस पर कोई एटमोसफेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। ये भी पूछेगा वाटर वेपर। इसको मैंने याद किया था, जो गेमर लोग हैं, AWMC। AWMC ये कब अर्ली अर्थ पे अवेलेबल था? ए से अमोनिया, W से वाटर वेपर, M से मीथेन, C से कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यूवी रेज वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया। और चूंकि हाइड्रोजन हल्का था, लाइटर हाइड्रोजन स्केप्ड। हाइड्रोजन हल्का था तो वो स्केप कर गया। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन जो था अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया, CO2 बनाया और भी बहुत चीज़ बनाया। ओजोन लेयर फॉर्म हुआ। जैसे ही ऑक्सीजन फॉर्म हुआ तो 2 ऑक्सीजन मिलके फिर ओजोन लेयर भी बना दिए। जैसे ही वो ठंडा हुआ, वाटर वेपर फिर बारिश बन के गिरा और जितने भी डिप्रेशन थे, मतलब होल्स थे, गड्ढे जितने थे, जैसे मून पे गड्ढे हैं तो अगर वहाँ पे भी बारिश हो जाए तो वो गड्ढे सारे फिलअप हो जाएंगे। अर्थ पे भी वैसे ही गड्ढे थे तो सारे गड्ढों को भर दिया गया और वो ओशियंस बन गए।
लाइफ अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। लाइफ 500 मिलियन ईयर बाद आई अर्थ के बनने के बाद, और ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, जो कि अभी से 4 बिलियन ईयर वो है। तो लाइफ कब आई? $500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये देखो यहाँ पे अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर पहले, फिर 500 मिलियन साल बाद लाइफ आ गई, यानी 4.5 में से अगर 500 मिलियन आप घटाओगे तो ये आपको 4 बिलियन आ जाएगा। तो वही लिखा है ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। अब लाइफ आई कहाँ से अर्थ पे? बहुत लोग थ्योरी दिए, हमको कैसे पता, हम लोग तो थे नहीं ना उस टाइम पे। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? सम साइंटिस्ट बिलीव डैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये तो बाहर से आया। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। कुछ महानुभाव थे ग्रीक के, उनको लगता था कि जो भगवान है उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स थे, स्पोर्ट्स जिनको यूनिट ऑफ लाइफ बोला जा रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहे थे डिफरेंट प्लैनेट पे। तो उसमें अर्थ भी था, तो अर्थ पे भी लाइफ आ गई। पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। पैंसपर्मिया की थ्योरी कुछ फेवरेट है कुछ लोगों की। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये माना जाता था कि लाइफ डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से आई है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड। इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला गया। अब ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कोई गंदा कपड़ा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ ही जाएगा। तो ये लोग बोले कि अगर कोई रॉटिंग मैटर है, जैसे कि स्ट्रॉ है, मड है, सड़ा गला सामान, उस पर लाइफ आ जाती है। इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला गया कि अभी लाइफ आ गई भाई। लेकिन ये गलत है, इनको डिस्कार्ड किया किसने? लुईस पैस्चर। बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पैस्चर जो साइंटिस्ट थे वो बताए नहीं, लाइफ प्री, जो पहले लाइफ आ चुकी है वहीं से आ रही है। ही शोड दैट इन प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। उन्होंने एक ऐसा लिया और एक ढक दिया। उन्होंने प्री स्टेराइल फ्लास्क, मतलब एक ऐसा फ्लास्क है जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, और इसमें ईस्ट रख दिया, इसमें लाइफ नहीं आई। लेकिन ये जो खुला वाला था इसमें लाइफ आ गई। बोला है ना, अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर। एक फ्लास्क लिए जो एयर से ओपन है, मतलब वो स्टेराइल कंडीशन नहीं है, एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे तो वो भी आ जाएंगे ऑफ कोर्स। तो बोला जा रहा है कि जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वही यहाँ पे ग्रो कर गए हैं, जो ईस्ट अगर डेड हुआ था तो। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड एंड वंस एंड फॉर ऑल। However, this did not answer how the first life form came on earth. इससे ये नहीं पता चलता है कि पहले सबसे पहले कहाँ आया। ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे किल्ड ईस्ट है ओके, और लाइफ एयर से आ रही है, तो एयर में लाइफ कहाँ से आई ये तो बताओ।